बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के टेरर प्लान की। एनआईए ने जुलाई 2022 के प्रवीण नेटारू हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी ने 20 लोगों को हत्या का आरोपी बनाया। इसके साथ ही सनसनीखेज खुलासा है। चार्जशीट की डिटेल आपके सामने आएगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की साजिश कितनी खौफनाक थी, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में इसका खुलासा हो गया है। आपको बता दें, एनआईए की जांच में पीएफआई के टेरर प्लान का खुलासा हुआ है। प्रवीण नेटारू हत्याकांड की चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यही है इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो आपके सामने हम रख रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि हत्या और हमलों के लिए पीएफआई ने बाकायदा किलर स्क्वाड बनाया था। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। किलर स्क्वाड ने ही बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेटारू की हत्या की। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जो भी जानकारी सामने रखी है उसी से ये खुलासा हुआ है, जिससे पता चलता है कि हत्या और हमलों के लिए पीएफआई ने बाकायदा किलर स्क्वाड बनाया था और इसी किलर स्क्वाड ने बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या की। दो चार्जशीट से बड़े खुलासे हुए हैं। प्लान पीएफआई पर क्या कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं उसकी जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, पॉइंट वाइज आपको बता देते हैं। सबसे पहले भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए सीक्रेट टीम बनाई गई थी। इसके अलावा क्या खुलासे हुए? पीएफआई ने किलर स्क्वाड के नाम से सीक्रेट ग्रुप गठित किया था। इसके अलावा सीक्रेट ग्रुप्स को निगरानी और हमले की बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके अलावा किलर स्क्वाड के पास कुछ खास लोगों पर नजर रखने का टास्क इन लोगों को दिया गया था कि आपको नजर रखनी है। साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा नेता प्रवीण नेटारू भी पीएफआई की लिस्ट में थे, जिनकी पिछले साल जुलाई में हत्या कर दी गई। इसके अलावा किलर स्क्वाड में शामिल लोगों ने प्रवीण नेटारू की हत्या की। और चार्जशीट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? हत्याकांड में पीएफआई सीक्रेट सर्विस ग्रुप के 20 सदस्य आरोपी बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, सीक्रेट ग्रुप के जिला प्रमुख मुस्तफा पचर को टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ ही साथ सीक्रेट ग्रुप इस्लामिक स्टेट 2047 के एजेंडे पर काम कर रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। और हत्या और हमलों से विशेष समुदाय के बीच डर पैदा करने की मंशा थी, उसी की प्लानिंग थी। तो इसी से जुड़ा हुआ अपडेट जानने के लिए रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता पुनीत शर्मा का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, और क्या कुछ महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं इस चार्जशीट के दाखिल हो जाने के बाद? देखिए, लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने, घृणा फैलाने के लिए काम कर रहा था और इसीलिए जो किलर टीम बनाई गई, इसके अलावा एक सर्विस टीम बनाई गई थी और इन लोगों को काम दिया गया था, जो विशेष समुदाय के कुछ लोग हैं उन पर नजर रखना, उनकी हत्या करना। और इसीलिए प्रवीण नेटारू की कर्नाटक में 26 जुलाई 2022 को बेरहमी से हत्या की गई थी और इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही थी। आपको बता दें, प्रवीण नेटारू के साथ 3 और लोग थे जिनकी पहचान की गई थी और पहला टारगेट प्रवीण नेटारू को किया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी विशेष समुदाय में आतंक फैलाने के लिए, जिसके बाद एनआईए लगातार जांच कर रही थी। और इस पूरे मामले में जब कल कर्नाटक में कोर्ट में उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है तो उसमें बताया कि इस तरीके से 2047 तक पूरे देश को इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए ये जो किलर स्क्वाड था वो काम कर रहा था और जो बड़े नेता हैं उनकी हत्या का इन लोगों को टास्क दिया गया था और बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी। और इसीलिए इस हत्या के लिए 20 लोगों को इस चार्जशीट में नामजद किया गया। ये काफी अहम लोग हैं जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी और सारे नेताओं की हत्या की, जिसमें सबसे पहले प्रवीण नेटारू की हत्या की गई। बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आप जो है टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों के साथ साझा करें। पुनीत, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पहले वो बता दें, फिर आपका एक बार फिर से रुख करेंगे। चार्जशीट में शामिल 4 आरोपी अब भी फरार है। ये बड़ी खबर है। हत्याकांड के 2 आरोपियों पर 5-5 लाख का इनाम है। मुस्तफा पाइचर, मसूद के, कुडाजे मोहम्मद, शरीफ, अब्बू बकर, सिद्दीक, उमर, फारूक, एमआर और ये तमाम जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, ये तमाम लोग फरार हैं और इनामे तो बता दें ये तमाम लोग हैं, इन पर इनाम भी घोषित किया जा चुका है और ये अब भी फरार हैं, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। तो कई ऐसे नाम, ये लोग अब भी फरार हैं और इनकी तलाश जारी है। ऐसे में इनके सर पर इनाम भी घोषित है।